% बढ़ सकता है, क्योंकि 8-10 बार करने के बावजूद अगर नहीं होता है तो आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है और कितने भी कोशिश करते हैं, कोशिश के बावजूद भी आपको प्रॉपर उस टाइम में इरेक्शन नहीं आता है। मॉर्निंग में आता है, अगर पार्टनर साथ में नहीं है तब भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही बेड पे जाते हो तब आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, आपका डिवोर्स हो सकता है। कभी कभी अगर 2-4 बार 5 बार 10 बार हमने ट्राई करने के बावजूद भी हमें प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी हमारी नहीं हो रही है, प्रॉपर हम इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं, तभी भी नमस्कार दोस्तों, आज मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज मैं देख रहा हूं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से डिवोर्स का भी परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आज के युवा जनरेशन में बिल्कुल ही ये नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं इच्छा शक्ति बोलो या कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी वजह से आज डिवोर्स का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज डिवोर्स बढ़ने का जो कारण है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से क्यों होता है, कौन से सेक्सुअल प्रॉब्लम से होता है, इस सभी के बारे में इस वीडियो द्वारा हम इन शॉर्ट साइंटिफिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर, यहाँ पे सभी मेरे ब्रांचेस है। यहाँ पे कभी भी आप मेरे ब्रांचेस में आके अच्छे प्रॉपर तरह से काउंसलिंग कर सकते हो या प्रॉपर एडवांस थेरेपीज ले सकते हो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आज के हमारे समाज में डिवोर्स का प्रमाण आज सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से क्यों बढ़ गया है। तो कौन से सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से बढ़ता है डिवोर्स का परसेंटेज, उसमें मेन रीजन होता है दैट इज द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। कि कभी कभी सुहाग रात के दिन भी अगर हमारा प्रॉपर सेक्स नहीं होता है तो अपने पार्टनर के माइंड में डाउट आ जाता है। उसकी वजह से कभी कभी झगड़े में उसका रूपांतर हो जाता है और झगड़े होने की वजह से आपका डिवोर्स हो सकता है। कभी कभी अगर 2-4 बार 5 बार 10 बार हमने ट्राई करने के बावजूद भी हमें प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी हमारी नहीं हो रही है, प्रॉपर हम इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं, तभी भी डिवोर्स का % बढ़ सकता है। क्योंकि 8-10 बार करने के बावजूद अगर नहीं होता है तो आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है और कितने भी कोशिश करते हैं, कोशिश के बावजूद भी आपको प्रॉपर उस टाइम में इरेक्शन नहीं आता है। मॉर्निंग में आता है, अगर पार्टनर साथ में नहीं है तब भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही बेड पे जाते हो तब आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से भी डिवोर्स हो सकता है। तीसरा एक जो मेन रीजन होता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। बहुत से मेल रहते हैं, वो अपने पार्टनर को प्रॉपरली संतुष्ट हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो काफी एंग्शियस रहते हैं, काफी हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी उन्होंने कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं होता है और उसकी वजह से उनका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और 2-4-5 बार डिस्चार्ज होने के बाद में उनका पार्टनर का नेचर देख के या उनका बिहेव देख के उनमें डर बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दोनों का भी सामना करने का काम पड़ सकता है और इसकी वजह से आपका पार्टनर संतुष्ट होता नहीं है। और ऐसे कई केसेस मेरे पास आते हैं जो लाइफ में मैरिज होने के बाद में 5-5, 6-6 साल होने के बावजूद वो प्रॉपर सेक्स नहीं कर पाते हैं और उसके बावजूद भी वो साथ में रहते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनके माइंड में चलता रहता है कि हम लोग डिवोर्स लेना है करके। ऐसे टाइम में हमारे पास जब आते हैं तो प्रॉपर हम काउंसलिंग करके इस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसका मेन रीजन क्या है, मेरा कहने का मकसद क्या है कि जिस तरह आप शादी से पहले कुंडली देखते हो, आपका वीडियो शूटिंग करते हो, आपकी शादी की शॉपिंग करते हो, उसके लिए आप समय निकालते हो, तो ये समय में से थोड़ा समय अगर आप प्रॉपर दोनों को एज ए कपल काउंसलिंग या प्री मैरिटल काउंसलिंग करने के लिए निकालते हो और हमारे क्लिनिक में आते हो, तो प्री मैरिटल हम आपको काउंसलिंग करके आपके जो भी प्रॉब्लम है या आपको जो भी आने वाले प्रॉब्लम है उसके बारे में नॉलेज देके आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और अगर एंजाइटी डेवलप होती है, कई लोगों में प्री मैरिटल एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि अब मेरा कैसा होगा, मैं पार्टनर के साथ बराबर कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं उसको बराबर सेटिस्फैक्शन दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं ये प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम सॉल्व करते हैं और उसकी वजह से आपका डिवोर्स का जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी छोटे मोटे जानकारी के लिए और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।